नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कि भारत और चीन के बीच इस समय बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया है और चीन अब बहुत जल्दी ही मिसाइल हमला करने में सक्षम हेलीकॉप्टर को हिमालय में तैनात करेगा भारत के खिलाफ। चीन जैसे बड़े देश को इतना डर हो गया है कि वो अपनी सहायता के लिए नेपाल जैसे एक छोटे से देश को कह रहा है कि हमारी मदद करो, यानी भारत को उलझाए रखो। पाकिस्तान तो उलझा ही रहा है, उसने नेपाल को भी कहा कि वो भारत को उलझा कर रखे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नेपाल और पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया चीन के सबसे खास दोस्तों में है। तो चीन जो है वो इस समय बौखला गया है क्योंकि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में जो चीन का प्रभाव क्षेत्र था उसमें पेट्रोलिंग करना चालू कर दिया और चीन कुछ नहीं कर पाया। चीन अमेरिका के जो शिप हैं उनको वहां से खदेड़ भी नहीं पाया, इसलिए चीन बौखला गया है बुरी कदर। अब उसे ये भी डर हो गया है कि कहीं भारत भी हमला न कर दे, अमेरिका के साथ मिलके कहीं भारत भी हमला न कर दे। चीन अच्छे से जानता है कि अमेरिका चीन के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है और चीन को अब ये डर होने लग गया है कि अमेरिका के साथ मिलके कहीं भारत भी चीन के ऊपर हमला न कर दी। इसलिए वो डर के कारण अपनी सेना हिमालय में तैनात कर रहा है, साउथ चाइना सी में भेज रहा है। भारत को चीन और पाकिस्तान से एक साथ लड़ने के लिए कम से कम 45 या 50 एयरफोर्स स्क्वाड्रनों की जरूरत है, जो हवाई जहाज़ों की स्क्वाड्रन होती है उनकी जरूरत है। तो भारत के पास इस समय फिलहाल 40 स्क्वाड्रन हैं लगभग, और उसमें से 10 स्क्वाड्रन जो हैं वो पुराने फाइटर प्लेनों की है। लेकिन भारत ने अचानक से ऐलान कर दिया कि वो 18 स्क्वाड्रन तेजस 2 जो दूसरे वर्जन के फाइटर प्लेन है तेजस के नए वर्जन के, इनकी 18 स्क्वाड्रन और लेकर शामिल करेगा वायुसेना में। अब आप सोचने वाली बात है कि भारत अब तक बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, किसी प्रकार की कोई स्क्वाड्रन नहीं बढ़ा रहा था भारतीय वायुसेना में, लेकिन अचानक भारत ने 18 स्क्वाड्रन बढ़ा दिए। यानी इस मई में ये सारी स्क्वाड्रन भारतीय हवाई सेना में शामिल हो जाएगी। आपको पता होगा कि भारत और अमेरिका या कोई भी लोकतांत्रिक देश हथियारों का परीक्षण बहुत ही कम करता है, और करता है तो उसको दुनिया के सामने नहीं बताता है। लेकिन अचानक से अमेरिका ने अपनी सुपर डुपर मिसाइल परीक्षण के लिए कहा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे तेज रेंज की मिसाइलें रूस के पास में है, जिनकी जो उड़ने की क्षमता है, गति जिनकी जो है, स्पीड जो है वो लगभग हाइपरसोनिक है, लगभग 5000-6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अमेरिका जो ये सुपर डुपर मिसाइल का परीक्षण करेगा वो लगभग 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी। रूस के पास में जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, यानी रूस के पास में हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, लेकिन अमेरिका के पास में हाइपरसोनिक फाइटर प्लेन भी मौजूद हैं। तो अब अमेरिका सुपर डुपर जो मिसाइल है उसका परीक्षण करेगा। उससे तो चीन बुरी कदर घबरा गया है, मतलब वो बौखला गया है। तो उसने क्या किया, साउथ चाइना सी में अपनी सेना को और भेज रहा है। और अब शी जिनपिंग को मोदी पर से भरोसा उठ गया है। कोरोना से पहले शी जिनपिंग मोदी के ऊपर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन ये कोरोना के बाद क्या हुआ कि शी जिनपिंग का और मोदी में कुछ तनाव बढ़ा, जिसके कारण शी जिनपिंग को अब ये लगने लग गया है कि भारत अमेरिका के साथ में मिलकर चाइना के ऊपर हमला कर सकता है। इसलिए वो बौखला गया और सीमा में घुसपैठ कर रहा है। क्यों कर रहा है? भारत को डरा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एक सांप होता है जिसे हम कोबरा कहते हैं, वो हमेशा दूर रखने के लिए अपना फन उठाता है और फुस-फुस की आवाज़ें करता है ताकि कोई उसके पास ना आए। यही हालत इस समय चीन की हो गई है। वो सीमा पे फुस-फुस कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि भारत उसके पास ना आए। भारत पे प्रेशर बढ़ा रहा है कि भारत अमेरिका का साथ ना दे। लेकिन चीन ये नहीं जान रहा है कि यदि वो सीमा पर प्रेशर बढ़ाएगा तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। तो कह सकते हैं चीन इस समय बुरी कदर डरा हुआ है।
क्योंकि उसे दोनों तरफ से हमला होने का अंदाजा लग रहा है। उसे लग रहा है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका हमारे घर में घुस के पेट्रोलिंग कर रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। इधर उसे ये भी लग रहा है कि अमेरिका के सपोर्ट में भारत भी कहीं हिमालय की तरफ से चीन के ऊपर हमला ना कर दे। हालांकि वो पाकिस्तान और नेपाल को उकसा रहा है कि भारत को बिजी रखो, लेकिन पाकिस्तान जब जो है वो सऊदी अरब की बातें ज़्यादा मानता है। पाकिस्तान चीन का दोस्त जरूर है, लेकिन तभी तक है जब तक चीन उसको पैसे देगा, क्योंकि यदि इस समय पाकिस्तान भारत से लड़ता है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चीन से उसे अरबों डॉलर मिलेगा, जिसमें से आधा ही राशि पाकिस्तान की खर्च होगी और आधा राशि पाकिस्तान की बच जाएगी। हाँ, कुछ सैनिक जरूर मरेंगे, लेकिन वो बात अलग है। और आप तो जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकती है, अपने देश की जनता को भी मरवा सकती है। तो पाकिस्तान जो है वो पैसे की वजह से चीन का सपोर्ट दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान का असली जो आका है वो सऊदी अरब है। और सऊदी अरब जो है वो हमेशा अमेरिका की बातें ही मानता है और अमेरिका के कहने पर ही चलता है। तो पाकिस्तान इस युद्ध में शामिल हो, यदि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया तो पाकिस्तान इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। हो सकता है सीमा पे हल्की फुल्की गोलाबारी हो, लेकिन भारत पाकिस्तान की डायरेक्ट लड़ाई होने के चांस कम ही नजर आ रहे हैं। यदि चीन के साथ में भारत की लड़ाई होती है तो पाकिस्तान के साथ में कम चांस नजर आते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका बैठा हुआ है। ठीक है, वहां से भी चीन को बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के जो ये भारतीय मीडिया हल्ला मचा रही है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, चीन ने ऐसा कर दिया, तो कुल मिला जुला के बात क्या है, चीन इस समय डर गया है, वो बौखला गया है। उसे भारत पे भरोसा नहीं रहा। उसे लग रहा है कि भारत अमेरिका के साथ मिलके चाइना के ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए उसने रूस के साथ अब एक और ऑयल गैस का समझौता करने वाला है। क्योंकि उसने रूस को भी कहा है कि हम आपके साथ में इस ऑयल गैस का और समझौता करेंगे, लेकिन आप हमारी मदद करें। तो अब इनके बीच एक और बड़ा समझौता होगा, बहुत जल्दी होने वाला है। तो चीन हर उस देश से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है जो चीन को कुछ समझते हैं, जैसे रसिया, जैसे नेपाल, जैसे पाकिस्तान, जैसे उत्तर कोरिया। इन देशों की मदद लेना चाह रहा है, क्योंकि चीन बुरी कदर डरा हुआ है। हाँ, पाकिस्तानी मीडिया, नेपाली मीडिया तो कहेगी कि चीन नहीं डरता है, लेकिन उनको यह पता ही नहीं है कि चीन ही सबसे ज़्यादा डरता है, क्योंकि उसको तो 50 प्रकार के प्रॉब्लम है। वहाँ पे कम्युनिस्टों की सरकार है और जनता कभी भी कम्युनिस्टों के खिलाफ हो सकती है। चीन को एक डर ये भी है, दूसरा डर हांगकांग अलग ना हो जाए वो भी डर है, कहीं तिब्बत अलग ना हो जाए वो भी डर है। सबसे ज़्यादा डर तो चीन को ही है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट देश है। लोकतांत्रिक देशों को डर नहीं होता है, क्योंकि सरकार के खिलाफ यदि जनता जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार गिर जाएगी और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। उससे अलावा लोकतांत्रिक देश टूटते नहीं हैं, लेकिन कम्युनिस्ट देश जल्दी टूट जाते हैं। कारण क्या है, इतना ताकतवर सोवियत संघ कैसे टूट गया, जबकि कितना पावरफुल था सोवियत संघ, 2,40 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, अमेरिका 94-95 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, और 2,40 लाख स्क्वायर किलोमीटर का सोवियत संघ टूट गया। कैसे टूट गया, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट शासन था। यदि वहाँ लोकतांत्रिक शासन होता तो वो देश नहीं टूटता। तो चाइना को पता है कि हमारा देश, हम एक प्रकार से कम्युनिस्ट हैं और हम या हमारा देश टूट सकता है, जनता हमारे खिलाफ उतर सकती है। इसलिए चाइना इस समय बहुत बुरी कदर डरा हुआ है और छोटे छोटे देशों की मदद मांग रहा है। बड़े देश तो उसे मदद करेंगे नहीं, तो उन देशों की मदद मांग रहा है जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर पाते हैं। जैसे पाकिस्तान के हाल तो आपने देख ही लिए होंगे। जैसे नेपाल तो एक छोटा सा देश है। तो आप क्या समझे कि चीन डर के कारण, चीन को एक ही डर हो गया है कि कहीं भारत अमेरिका के साथ में मिलकर मेरे ऊपर हमला ना कर दे, इसलिए वो बौखलाहट में अपनी सेना हिमालय में, साउथ चाइना सी में भेज रहा है और नेपाल पाकिस्तान को भड़का रहा है और रूस से कुछ तेल गैस के सौदे और करेगा ताकि रूस उसकी कुछ मदद करे। धन्यवाद।